2018 के आसपास के समय मेरा ड्यूटी लेबर रूम में था। रात के 3 बज रहा होगा, वार्ड बिल्कुल शांत। इसी समय पे हम लोगों का जो ग्रुप डी मौसी है वो एक कॉल बुक लेके दौड़ के आई। कॉल बुक में लिखा हुआ था कि ऑन ड्यूटी सिस्टर वो एक पेशेंट का एग्जामिन किया। वो पेशेंट एडवांस प्रेगनेंसी का पेशेंट है, उनका बीपी घट रहा है। जो बेबी है, उनके पेट में जो बेबी है, उनका बेबी का हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल एकदम दौड़ के वार्ड में जाते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं। तो मैं दौड़ के गया, पेशेंट को देखा। तो पहला चीज़ मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसे एडवांस प्रेगनेंसी में बीपी घटने का सबसे कॉमन कारण होता है ब्लीडिंग होना। पेशेंट का ब्लीडिंग होता है और उसके साथ साथ उसका बीपी कम हो जाता है और बेबी का डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। तो मैंने एग्जामिन किया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं देखा। मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, तो बोला कि मेरा चक्कर जैसा लग रहा है, शरीर ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा नोजिया लग रहा है और ब्लैकआउट जैसा फील हो रहा है। और फिर मैंने अल्ट्रासाउंड देके देखा, पेशेंट का जो बेबी था उसका हार्ट रेट भी कम लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इस सिचुएशन का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। इसी समय जो ऑन ड्यूटी सिस्टर थी, सीनियर सिस्टर, उसने मेरे पास आके बोली कि डॉक्टर साहब, पेशेंट ना अभी सुपाइन पोजीशन मतलब चीत होके लेटी रही थी। इसी एक क्लू ने मुझे बता दिया कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हुआ। उसके लिए आज का वीडियो है, प्रेगनेंसी में किस तरह मोड़ के सोना चाहिए। चलिए समझते हैं। हम लोगों के जो बॉडी है, इसके अंदर 2 ब्लड वेसल, मेन ब्लड वेसल ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता। लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल एओर्टा और राइट साइड में इंफीरियर वेना केवा। एब्डोमिनल एओर्टा हार्ट से खून लेके बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसके तरफ सप्लाई करने के लिए जाता है, और इंफीरियर वेना केवा बॉडी का लोअर पोर्शन का जो ब्लड है उसको लेके हार्ट तक पहुंचाती है। यहां पे एक बात आप समझिए, जो एओर्टा है वो आर्टरी है, उसके वॉल में थिक मसल लेयर रहता है। इसलिए कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या कॉम्प्रेशन से उसका जो लुमेन है वो ऑब्लिटरेटेड नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो वेन होता है, तो उसके जो मसल लेयर है वो उतना डेवलप नहीं होता है। वो बहुत ही पतला सा एक मसल लेयर रहता है, वो ना के बराबर है। तो यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी कंप्रेशन, वेट कुछ पड़ेगा तो उसका लूमेन ऑब्लिटरेट हो जाएगा। अब सोचिए, एडवांस प्रेगनेंसी में पेशेंट का यूटेरस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसका खुद का एक वेट है, दूसरा उसके अंदर बेबी है, बेबी का वेट है, उसके अंदर प्लेसेंटा है, और जो पानी है जिसको हम लोग लाइकर बोलते हैं वो भी है। तो इन सब चीज़ों का वेट एक साथ पेशेंट जब चीत होके सुपाइन पोजीशन में सोया रहता है तो पूरा ये दोनों वेसल के ऊपर पड़ता है। इससे क्या होता है, जो आर्टरी है उसका तो मसल लेयर है, वो उसे प्रोटेक्ट कर देता है, वो ऑब्लिटरेटेड नहीं होता है। लेकिन वेन का सोचिए, इंफीरियर वेना केवा का सोचिए, इतना ज़्यादा वेट वेन का लूमेन को ऑब्लिटरेट कर देता है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट का जो बॉडी का लोअर पार्ट का जो ब्लड है, मतलब सोचिए पूरा शरीर का आधा ब्लड, आधे से ज़्यादा ब्लड वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि लूमेन ऑब्लिटरेटेड हो गया है, तो वो हार्ट तक वापस नहीं आ रहा है। अब जब हार्ट नेक्स्ट टाइम बीट करेगा तो उसके अंदर ब्लड आधे से कम होगा, या आधा होगा या आधे से कम होगा। तो वो बीट करके जब बाकी जगह पे ब्लड पहुंचाएगा हार्ट, तो तब बहुत कम ब्लड जाएगा। तो
सर पे कम ब्लड जाएगा तो पेशेंट को चक्कर आएगा, पेशेंट का बीपी फॉल कर जाएगा और पेशेंट का जो यूटेराइन ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। यूटेराइन ब्लड फ्लो कम होना मतलब प्लेसेंटल ब्लड फ्लो कम हो जाना, और धीरे धीरे बेबी के पास कम ब्लड जाएगा, कम ऑक्सीजन जाएगा, कम न्यूट्रिशन जाएगा, बेबी को डिस्ट्रेस शुरू हो जाएगा। तो बेबी का डिस्ट्रेस शुरू होना मतलब बाहर से हम लोग वो देखते हैं कि पेशेंट का हार्ट रेट कम हो रहा है और वो एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है। कोई कोई पेशेंट पूछता है मैं तो सुपाइन पोजीशन में सोया रहे तो ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे महसूस नहीं होता है। हो सकता है, देखिए हर एक असुविधा आपको तुरंत महसूस नहीं होगा। JAMA का स्टडी कह रहा है कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म सुपाइन पोजीशन में सोया रहता है प्रेगनेंसी स्टेट में, उनका पेशेंट का वेट कम बढ़ता है, पेशेंट का बुद्धि का विकास कम होता है, और अगर आपका नसीब खराब रहा तो स्टिल बर्थ मतलब बेबी जन्म के समय ही डेड हो सकता है। कोई कोई पेशेंट पूछता है कि राइट साइड मोड़ के सो सकते हैं क्या? हाँ, राइट साइड मोड़ के सोना उतना ज़्यादा प्रोहिबिटेड नहीं है, उतना ज़्यादा निषेध नहीं है, लेकिन राइट साइड में लीवर रहता है, राइट साइड में स्पेस कम रहता है, तो ग्रेविड यूटेरस और लीवर स्पेस कम हो जाने की वजह से वो फिर भी IVC में कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, उससे यूटेराइन फ्लो कम हो जाता है। तो जो जो असुविधा मैंने बताया पहले वो सब प्रॉब्लम सिक्वेंशियली होता है। कोई कोई माएँ मुझसे बोलती है कि डॉक्टर साहब लेफ्ट लैटरल होके सोना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे आदत नहीं है, तो मेरे सर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये आपका शरीर है, आप इसको जो भी अभ्यास कराएंगे ये सह लेगा। शुरू शुरू में आपको तकलीफ होगा, लेकिन आप सॉफ्ट पिलो एक कमर के पीछे लीजिए, एक दोनों पैर के पीछे लीजिए और आप ट्राई कीजिए लेफ्ट लैटरल होके सोने का। इससे क्या होगा, ये आपका आदत बन जाएगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगा लेकिन बाद में आदत बन जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आपका खुद का तबीयत खराब नहीं होगा, तो आपका नींद अच्छा होगा और आपको एक मानसिक शांति भी मिलेगा कि मेरा बेबी भी ठीक ठाक ब्लड सप्लाई उसको भी मिल रहा है, मेरा बेबी भी ठीक है। ये मानसिक शांति भी आपको अच्छा नींद आने में हेल्प करेगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, कुछ नॉलेज मिला, कुछ भी बेनिफिट मिला आपको या आपके किसी रिश्तेदारों को, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर स्वदेश, मैं पिछले 15 साल से पेशेंट के इलाज के साथ साथ उन लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, किसी अगली टॉपिक पे। तब तक हेल्दी रहो और जियो जी भर के।